नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार में उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक ऐसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है, जो आने वाले समय में लाखों छात्रों का भविष्य बदलने वाला है। जी हाँ, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 को हरी झंडी मिल चुकी है और इस नए कानून के तहत अब राज्य के सभी नए विशिष्ट विश्वविद्यालय यानी कि स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी कि चांसलर खुद बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब तक आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी के चांसलर राज्य के गवर्नर होते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने एआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर और स्पोर्ट्स जैसे प्रोफेशनल फील्ड्स के लिए इस नियम को पूरी तरह बदल दिया है। आज के इस वीडियो में हम पूरी गहराई से समझेंगे कि यह नया कानून क्या है, भागलपुर में बनने जा रही देश की अनोखी एआई एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी और मुजफ्फरपुर में बन रही आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी का क्या रोड मैप है और इसका बिहार के छात्रों के करियर के ऊपर क्या सीधा असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस कानून के मुख्य बिंदुओं को हम लोग समझते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 को पारित किया है। इस अधिनियम के लागू होते ही राज्य में स्थापित होने वाले प्रत्येक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी पर मुख्यमंत्री का सीधा प्रशासनिक और नीतिगत नियंत्रण होगा। इसका मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर पूर्ण प्रशासनिक अधिकार इन यूनिवर्सिटीज़ में नीति निर्धारण से लेकर गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारिणी परिषद के गठन का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा। इन यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे। अधिनियम में वाइस चांसलर, संकाय के अध्यक्ष जिसको डीन कहा जाता है, कुल सचिव जो कि रजिस्ट्रार होते हैं, वित्त पदाधिकारी, छात्र कल्याण अध्यक्ष, अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता जिनको कि डीन आरएनडी कहा जाता है, तथा परीक्षा नियंत्रक जैसे सभी प्रमुख पदों को सृजित करने की पूरी व्यवस्था की गई है। यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो चांसलर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन कौन से विश्वविद्यालय इस नए कानून और मुख्यमंत्री के चांसलरशिप के तहत आएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें बिहार के सबसे अत्याधुनिक और तकनीकी संस्थान शामिल हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में खोला जाएगा। भागलपुर में स्थापित होने वाले यह विश्वविद्यालय बिहार का पहला समर्पित एआई और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी होगा। इसमें अत्याधुनिक रिसर्च, इनोवेशन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन पर फोकस रहेगा। दूसरा है शहीद जुब्बा शाहनी वस्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय जो कि मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के लिए यह एक डेडिकेटेड स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। पूर्व से स्थापित विशिष्ट विश्वविद्यालय जो पहले से इसके तहत हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे कि बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय जो कि पटना में है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हैं। दूसरा है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि पटना में ही है और ये मेडिकल एवं पैरामेडिकल कॉलेजेस इनके अंदर आते हैं। और तीसरा है बिहार खेल विश्वविद्यालय जो कि राजगीर में है और ये एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, इस फैसले के राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व को समझना बहुत जरूरी है। भारत में पारंपरिक रूप से राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर राज्य के राज्यपाल होते हैं यानी कि गवर्नर होते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में सरकार और राजभवन के बीच कुलपतियों की नियुक्ति और यूनिवर्सिटी के कामकाज को लेकर खींचतान देखी गई है। सामान्य विश्वविद्यालयों में सत्र में देरी, परीक्षाओं में विलंब और प्रशासनिक सुस्ती की शिकायतें आती रहती हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने तकनीकी, मेडिकल और प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के लिए एक अलग मॉडल अपनाया है। जब मुख्यमंत्री खुद चांसलर होंगे तो बजट एलोकेशन, नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फैकल्टी भर्ती में सरकारी अ, लाल फीताशाही खत्म होगी और फैसला तेजी से लिया जा सकेगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस कानून का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अत्याधुनिक अनुसंधान, इनोवेशन और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। भागलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई यूनिवर्सिटी का बनाना बिहार के युवाओं के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे तकनीकों को
तकनीकों की दुनिया भर में मांग हो रही है। अब बिहार के छात्रों को एआई और एडवांस कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद या विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कोलैबोरेशंस को सीधे सरकार के स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी अधिनियम 2026 राज्य की उच्च और तकनीकी शिक्षा को नया आयाम देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक तरफ जहां इससे त्वरित फैसले और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षाविदों का मानना है कि विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी और गुणवत्ता को बनाए रखना सबसे बड़ा चुनौती होगा। आपकी इस विषय पर राय क्या है? क्या मुख्यमंत्री को यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बनना बिहार की शिक्षा व्यवस्था के हित में है, या चांसलर का पद राज्यपाल के पास ही होना चाहिए था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।